हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी ना होने के चलते प्रदेश के किसान और बागवान अब निराश नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दें कि प्रदेश में जहां जनवरी महीने में 84% बारिश और बर्फ आई है, तो वहीं दूसरी ओर फरवरी महीने के 11 दिनों में लगभग 51% बारिश और बर्फबारी में कमी आने की वजह से अब किसान और बागवानों की जो निराशा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और एक और इन्हें चिंता भी सता रही है। जानकारी दे दें कि इस मौसम की वजह से अब जो किसान बागवान हैं, खासकर सेब की पैदावार में भी अब काफी ज्यादा नुकसान इन किसानों को झेलना पड़ सकता है। अगर मौसम का साथ इन किसान बागवानों को नहीं मिलता तो आगे आने वाले समय में इन किसानों के लिए और राज्य सरकार के लिए भी मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में काफी ऐसे किसान हैं काफी हद तक जिनका जो गुजारा बसेरा है वो सिर्फ और सिर्फ किसान और बागवानी के दम पर ही चलता है। इसी के साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि बर्फबारी और बारिश ना होने की वजह से सेब की पैदावार पर सीधा असर पड़ रहा है। बागवान अपने साल भर की मेहनत को लेकर बेहद चिंतित हैं। सर्दियों के मौसम में अब तक नाम मात्र की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी ना होने की वजह से पौधों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। यही नहीं, बर्फबारी होने से कई ऐसे कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरीश चौहान का कहना है कि मौसम में देखा जा रहा ये बदलाव चिंता का विषय है। मौसम में बदलाव की वजह से पौधों की प्रकृति में भी बदलाव हो रहा है। उन्होंने बागवानों की आर्थिकी की रक्षा के लिए किसी बड़े कदम को उठाने की जरूरत पर जोर दिया। नमस्कार, मैं मोहित शर्मा। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि पिछले साल और इस साल जो है कम बारिश और बर्फ़बारी होने की वजह से जो ज़मीन है उसमें नमी नहीं है, जिस वजह से कि जो हमारी क्या बोलते हैं नई प्लांटेशन रहती है लगाने के लिए, वो वाले कार्य हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़मीन में बिल्कुल भी नमी नहीं है बारिशें ना होने के कारण। और रही बात जो हमारी बगीचे इस्टेब्लिश्ड है लगे हुए हैं, वहाँ भी जो है इस बार जो मौसम की बेरुखी समझे या मतलब बारिश ना पड़ने से, बर्फ़ ना पड़ने से जो क्लाइमेट थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता था, जिस वजह से जो सेब के चिलिंग आवर्स होते हैं जो कि सेब बागवानी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पूरे नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से कि आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। जब हमारे चिलिंग आवर्स ही पूरे नहीं हो पाएंगे तो हम हमारी जो सेब का मतलब सेब के पौधे का जो करैक्टर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है जल्दी। जैसे कि आजकल आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है और लो हाइट वाले इलाकों में जो है सैप का फ्लो फरवरी मास में ही स्टार्ट हो चुका है। जो अर्ली वैरायटीज़ है अन्ना वगैरह वो पिंक बर्ड के ऊपर है। तो इतना ज़्यादा चेंज जो है वो एक्चुअल में इसी वजह से हो रहा है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, बारिशें ना हो पाना, बर्फ़ ना पड़ पाना। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें कि हम सभी को एज अ नागरिक और सरकारों को इस विषय में सोचना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में जो है ये बागवानी या एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और रही बात आने वाले टाइम में आने वाले चैलेंजेस की, तो इसमें हम चाहेंगे कि सरकार इसमें बागवानों का सहयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिफ्ट स्कीम्स बनाई जाए, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अगर ऐसा लगे बागवानों को कि जो है ऐसी कंडीशंस बन रही है, ड्रॉट की कंडीशंस बन रही है, तो कुछ हद तक मैनुअली इरिगेशन के माध्यम से जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती है पौधों की वो पूरी हो सके। नहीं तो आने वाले समय में जो है ये बागवानी है ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम सभी से ये सहयोग चाहेंगे, आम नागरिकों से भी, जो आजकल हम जो अपनी प्रैक्टिसेस में छींटे वगैरह प्रूनिंग के बाद जला रहे हैं, उससे भी क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को बनता है। मौसम क्लाउडी रहता है, फॉरकास्ट बताता है कि बारिश होगी, बट यहाँ पे हम इकट्ठा मतलब पूरे एरिया में अगर देखा जाओ, आप सुबह देखोगे तो आपको धुआं ही धुआं देखने को मिलेगा, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाता है और जो
होने वाली बारिश भी हो तो वो भी नहीं हो पाती। तो हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है, साथ साथ अपनी हम जिम्मेदारी भी समझें और तभी हमारी जो है ये जो हमारा बिज़नेस है एप्पल फार्मिंग का या हॉर्टिकल्चर के अंडर जितने भी हमारी फ्रूट्स आते हैं उसका, तो वो आने वाले टाइम में चला रहेगा। नहीं तो एक टाइम पे हमारे को ये वाला काम छोड़ के कहीं नौकरियों की तलाश पे जाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और जैसा कि फरवरी माह में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुका है, गर्मी जैसा फील हो रहा है। इस समय पे नई प्लांटेशंस लगाने का समय होता है, लोगों ने ये गड्ढे वगैरह करके रखे हुए हैं। पर डर ये है कि बारिश नहीं हो रही है तो हम जो नई प्लांटेशन के ऊपर जाएं कैसे, उसमें सूखने का डर रहता है, काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्टिंग आती है। जैसे कि आपको पता होगा हाई डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशंस लग रही है, बाहर से प्लांट्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली भी रहते हैं। और अगर क्या बोलते मौसम की बेरुखी से पानी ना होने की वजह से वो सूख जाएं तो काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो बागवानों को होता है। तो इस कदम में हम भी जागरूक हुए और सरकारों को भी इस बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। मौसम चक्र में परिवर्तन ने जो है हिमाचल प्रदेश के फसल चक्र में भी जो है वो परिवर्तन ला दिया है। चाहे वो स्टोन फ्रूट्स है, चाहे सेब की बागवानी है, चाहे कृषि की खेती है, सब में जो है निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि हमारा कहने का ये है कि जो हमारी फ्लावरिंग है या स्प्राउटिंग है किसी भी फ्रूट में, वो बहुत अर्ली हो जाएगी, बहुत जल्दी जो है पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी जो है वो फसल जो फ्लावरिंग होती है फसल की वो भी जल्दी इस वर्ष शुरू हो जाएगी, लगभग 20 से 25 दिन पहले, जिसका सीधा सीधा नुकसान हमारी सेब बागवानी, चाहे हमारी कई अन्य स्टोन फ्रूट्स है उसके ऊपर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। चाहे गेहूं की खेती है उसमें भी निश्चित रूप से फ़र्क पड़ना है, चाहे हमारे अन्य कोई खेती है, सब पे ही इस मौसम चक्र का जो है सीधा सीधा दुष्प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस वर्ष जो है बर्फबारी नाम मात्र हुई है, गर्मी ही लगभग सारे मौसमों में, सारी महीनों में रही। जो ये सर्दियों का मौसम था इसने जो है बहुत बड़ी चिंता में डाल दिया है हम किसानों बागवानों को। हिमाचल प्रदेश के इस बर्फबारी के जो नदादर होगी है बर्फबारी, उससे हम किसानों बागवानों के जो खेती है, चाहे वो सेब बागवानी है, चाहे अन्य कोई खेती है, उसमें चाहे हमारे कीट है, पतंगे है, चाहे कोई अन्य बीमारियां है, उसके लक्षण भी निश्चित रूप से ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर बर्फबारी अच्छी होती है तो उससे जो है कीट जो है वो ज़्यादातर मर जाते हैं डोरमेंसी में। और उसके अलावा हमारी जो नई पौध जो लगानी होती है यानी नए प्लांटेशन करनी होती है ऑर्चर्ड्स में, वो भी बिल्कुल नाम मात्र जो है किसान बागवान कर पाए हैं सूखे के डर की वजह से। साथ में जो पौधे वो हमारे पुराने प्लांटेशन है ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स में, उसमें भी जो है बड़ा नुकसान हुआ है, यानी प्लांट्स जो है स्ट्रेस में चले गए हैं और बहुत सारे पौधे जो है सूख गए या सूखने की कगार पे है। इसका निश्चित रूप से नुकसान जो है कृषि बागवानी को होने वाला है। इस बारे में जो है हम सबको निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान आने वाले वर्षों के लिए करना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ियों के लिए हम कोई ना कोई इसमें समाधान निकाल कर जो है अपनी किसानी बागवानी को सुरक्षित रख सके। जय हिंद, जय किसान।